आइए बच्चों, अब आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक इतिहास की एक ऐसी अनसुनी कहानी बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम जगहों पर आपको सुनने को मिलेगा। इस कहानी को सुनेंगे जब आप, तो आपको ये लगेगा कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ पुरुष वर्ग ही नहीं, सिर्फ वीर पुरुष लोग ही नहीं, अपनी वीरता जब दिखाने की बात आई अपने देश के लिए, तो सिर्फ पुरुष ही नहीं वरन महिलाएं भी इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन 57 की वह कहानी, जिस कहानी में मुख्य रूप से जो है वीरांगना का काम की थी कौन? झांसी वाली रानी, लक्ष्मीबाई महारानी झांसी वाली रानी। उनके बारे में कहा जाता है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, जो चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये महारानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी आप लोग सुने हैं, उनके त्याग और बलिदान से तनिक भी कम नहीं है आपको महारानी हाड़ी रानी की कहानी। किनकी कहानी? हाड़ी रानी। अब आपको देखने में और सुनने में ये नाम इसलिए अटपटा लग रहा है क्योंकि अनसुनी कहानी है, इसको बहुत कम जगहों पर जो है लिखा गया है, इसलिए जो है आपको ऐसा सुनने में महसूस हो रहा है कि ये नाम अटपटा है। लेकिन बेटे, ये हाड़ी रानी इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि इनका असली नाम जो था सलेह कंवर था। क्या? सलेह कंवर, सलेह कंवर। लेकिन राजस्थान के बूंदी के हाड़ा शासक महाराज चौहान राजपूत हाड़ा की बेटी थी। हाड़ा की बेटी होने के चलते इनका नाम हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। उदयपुर के सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत से इनका विवाह हुआ बेटे। मतलब इनकी जो शादी हुई उसके लिए आपको याद रखना है कि उदयपुर के सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत से इनकी शादी हुई। विचित्र बात यह है बेटे कि मात्र अभी 7 दिन ही बीते थे शादी के। कितने दिन? 7 दिन। और 7 दिन बीते तब तक जो है, मात्र 7 दिन के बाद ही औरंगजेब की सेना जो है दिल्ली से कूच कर चुकी थी, मतलब चल दी थी युद्ध के लिए। और उस दिल्ली से चली हुई औरंगजेब की सहायक सेना को रोकने के लिए महाराज चुड़ावत को, चुड़ावत बोले तो क्या? सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत, महाराज चुड़ावत को आदेश दिया गया कि आप जाइए और उस औरंगजेब की सेना को, जो सहायक सेना है उसकी सहायता के लिए आ रही है दिल्ली से बड़ी सी सेना, उसको रोकिए। अब बेटे बड़ी विचित्र बात हुई, मात्र 7 दिन शादी के अभी हुए थे। अभी इनकी रानी जो हाड़ी रानी के नाम से जानी जा रही है, इनकी हाथ की मेहंदी अभी जो है सूखी भी नहीं थी। और इन्हें युद्ध पर जाने का जो है आदेश मिला जब, तो बड़े भारी मन से, अब मुश्किल ये थी कि आदेश का पालन करना था, बड़े भारी मन से जो है युद्ध के लिए निकल रहे थे। और इनकी रानी जो थी महारानी हाड़ी रानी, इनको अपने हाथों से सजा रही थी। ललाट पे जो है तिलक लगाई, विजय तिलक, और कही कि महाराज आप निश्चिंत रहें, आप युद्ध में जाएं और बढ़िया से युद्ध करके वापस आए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। बेटे, चुड़ावत सिंह महाराज को इस बात का डर सता रहा था कि मेरे जाने के बाद, युद्ध में जाने के बाद, युद्ध में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरी रानी जो है कैसे रहेगी, हो सकता है कि उसका दिल दूसरे से लग जाए, मतलब तरह तरह की बातें वो सोच रहे थे। बड़ी सुंदर थी महारानी, और महारानी बार बार उनको आश्वस्त कर रही थी कि मैं इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ आप ही की हूं, इसलिए आप निश्चिंत होकर युद्ध करने के लिए जाइए। बेटे बड़े बोझिल मन से ये निकले, बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी को ये, इसलिए बोझिल मन से निकले। मात्र 7 दिन ही तो हुए थे शादी के,
और इनका मन रानी में ही लगा हुआ था। कुछ दूर गए और फिर वापस आ गए और उन्होंने कहा कि देखो महारानी, मैं आपको भुला नहीं पा रहा हूं। मैं भले ही युद्ध के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरा मन आप ही में आसक्त है, लगा हुआ है। फिर हाड़ी रानी ने इनको जो है समझाया बुझाया, कहा कि हे प्राण प्रिय, आप एकदम निश्चिंत रहें, आप जाएं युद्ध करें। वहां से चले युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में जब ये गए तो वहां भी इनका मन बेटा नहीं लग रहा था। अब एक संदेशवाहक को भेजे और उन्होंने कहा कि आप जाओ और महारानी हाड़ी रानी से कहना कि मेरा मन उसी में लगा हुआ है, रमा हुआ है, युद्ध में मेरा मन नहीं लग रहा है। कोई ऐसी निशानी मेरे लिए भेज देती जिस निशानी को देखकर मैं युद्ध कर सकता। बेटे अब देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पे, कहानी में जो है कैसे ट्विस्ट आ रहा है, मोड़ कैसे आ रही है। और जैसे वह संदेशवाहक आया और उनका पत्र महारानी के हाथ में दिया, तो महारानी जब पत्र पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि कोई ऐसी निशानी मेरे लिए भेज देना जिस निशानी को देखकर मैं युद्ध को ठीक से कर सकूं। इस लेटर को पढ़ने के बाद बेटे महारानी, ये जो है हाड़ी रानी जो थी, हाड़ा राजा की बेटी, इसके मन में आया कि अगर मेरे पति चुड़ावत जी जो है, अगर उनका मन मेरे तरफ ही रमा रहा तो बढ़िया से युद्ध नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म बढ़िया नहीं कर पाएंगे लड़ाई में। इसलिए बेटे वो लेटर एक लिख रही थी अब, और लेटर में उसने लिखा, और लिखने के बाद जो है, अब क्या लिखा आगे मैं बता रहा हूं। लेटर लिखने के बाद उस संदेशवाहक को हाथ में दे देती हैं और जुबान से कहती है कि मैं जो निशानी दे रही हूं, इस निशानी को सिर्फ और सिर्फ मेरे महाराज ही देखेंगे। मतलब इस पर वो बोल दी थी कि इसको सोने की थाल में सजाया जाएगा मेरी निशानी को, और इसको बढ़िया से मखमली चादर से ढक दिया जाएगा, और इसको सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराज ही हटाएंगे, देखेंगे, अनावृत करेंगे। और एक लेटर लिखती है और उसके हाथ में थमा देती है। संदेशवाहक कभी कुछ समझ पाता तब तक अपनी कमर से जो है तलवार निकालती है, अपनी गर्दन को काट कर थाल में रख देती है। अब ये संदेशवाहक एकदम परेशान हो गया। अब रुआंसा मन लिए हुए उसको जो है सोने की थाल में सजाया गया, उसको जो है आदेशानुसार ढका गया, और लेकर भागता हुआ दौड़ा दौड़ा जो है पहुंचा किधर, महाराज चुड़ावत के पास। महाराज चुड़ावत देखते हैं कि मेरा संदेशवाहक बड़ी तीव्र गति से आ रहा है दौड़ते हुए, तो बेटे उन्होंने जो है बड़ी बेचैनी से उसके हाथ से, वह कुछ बोल नहीं रहा है, संदेशवाहक एकदम अबाक है, इतनी बड़ी घटना घटी थी। और महाराज चुड़ावत जो है उसके हाथ से संदेश हुआ मतलब पत्र लेते हैं, और जब पढ़ते हैं तो उनके आंखों से अश्रुधार बहने लगते हैं। और जैसे ही उस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि महाराज आप मेरे तरफ से एकदम निश्चिंत रहिए, मैं इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ आप ही की हूं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी स्वर्ग में, आप बढ़िया से युद्ध करें और जो है अपने मतलब नाम के आगे कलंकित न होने दें अपने नाम को, और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आपकी महारानी हाड़ी रानी। और इस तरह से वह कही उसमें लिखी थी कि जो आपने मुझसे अंतिम निशानी मांगा था, हे प्राण प्रिय, मैं अपनी अंतिम निशानी के रूप में अपनी गर्दन ही आपको काट कर भेज रही हूँ। तो इस तरह से बेटे ये हाड़ी रानी की अनसुनी कहानी आपने सुना, किसके जुबानी, अपने एसके सर की जुबानी। तो आइए इसके बाद